इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अब मैं निहाल के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकूंगी। मेरे करीब आने के लिए मैंने उसे रोते सुना है। मेरा दिल टूट जाता है, मगर मैं बर्दाश्त करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं और कितने वक्त जिंदा रह सकूंगी। उसे मेरी गैर मौजूदगी का आदी हो जाना चाहिए। उसे मैं जिस कदर खुद से दूर करती हूँ, वो मेरे और करीब होती जा रही है। बहरहाल मुझे इत्मीनान है कि आप उसे बहुत चाहती हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने उसकी परवरिश ऐसे की कि वो बिगड़ गई। वो आपको अपसेट नहीं करेगी। असल में वो बहुत मासूम और संजीदा लड़की है। मुझे तुम पे भरोसा है। सफाई मुकम्मल हो गई? सिर्फ मदमज़ाइल का कमरा रह गया है। मैं अंदर गई थी मगर बाहर आ गई क्योंकि वो रो रही थी। वाकई? मगर क्यों? पता नहीं। ओ मेरे खुदा, आखिर हुआ क्या? तुम लोग तो बस बात पकड़ लेते हो। और आप बिल्कुल बेपरवाह। अपना सर ऊपर उठाएं और देखें इस मैंशन में क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, अपना काम करो। मिसेस फिरदौस की आमद कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये सिलसिला जारी रहा तो तुम देख लेना। मैं समझती हूँ मिसेस दिनीस इस वजह से अपसेट है, गुज़िश्ता रात से वो चुप चुप हैं। हो सकता है इस औरत ने कुछ ऐसा कहा हो जिससे मैडमुज़ेल अब तक अपसेट है। क्या पता, हो सकता है इसने कुछ उल्टा सीधा कहा हो। ए खुदा, मुझे सब्र अता फरमा। अगर मान लिया जाए कि वो अपसेट हैं तो वो अब क्यों रो रही हैं? ज़रूर कुछ हुआ है। उन बातों में मत पड़ो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। जाओ और जाकर बशीर की मदद करो। वो बहुत देर से सफाई कर रहा है, थक गया होगा। चलो। ओके। ओह, आई एम सॉरी। क्या पक रहा है? प्लम कंपोस्ट। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम एक नजर देख लो। ये मत खाओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होता। अंकल को लेकर कहाँ है? मुसव्विर खाने में। फनकार भेजी है। हे स्टॉप इट। मैं देख के आता हूँ। पेस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या हुआ? मैं इसके पीछे भी तुम्हारी बातें सुनने का मुंतजिर हूँ। हम क्या कह सकते हैं? अरे आपने तो हमें बकवास कह दिया ना। ओ छोड़ो। मैंने आखिर में जो तबसरा किया वो आपने सुना था? मैंने सुना। मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है?
यहाँ आओ। क्या हुआ है? तुम अपने डैडी से बहुत प्यार करती हो ना? ये कैसा सवाल है? तुम चाहती हो ना कि वो हमेशा खुश रहें? दरवाजा क्यों लॉक था? बस मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता। इस कमरे में आते ही आप कुछ बदल से नहीं जाते? तुम्हें लगता है तुम्हारा अंदाजा सही है? अंदाजा तो होगा ही। मसला क्या है? काम? जाती मामला है। कितना जाती? यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ संजीदा बात बताने वाला हूँ। संजीदा बात। मैं सुन रहा हूँ, बताइए आप। पैकर अब एक शादीशुदा औरत है और बेलुल, तुम मुझसे कह चुके हो कि तुम उससे मुकम्मल तौर पर दूर हो। जी अंकल, सब खत्म हो चुका है। ओके, अब पैकर से ताल्लुकात के मामले में तुम्हें और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम बहुत जल्द उसके रिश्तेदार बनने जा रहे हो। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। मैंने कहा ना कि संजीदा बात है, तो अब तुम भी संजीदा हो जाओ। वैसे तो मैंने शादी पे कुछ महसूस तो किया था, लेकिन इसकी तवक्को नहीं थी मुझे। मदमुज़ैल को गुज़िश्ता रात एहसास हो गया। इससे कबल कि मैं कुछ कहता, मिस बीतर उन्होंने कह दिया। बीतर से? हाँ, बहुत जल्द वो इस घर में तुम्हारी आंटी बनकर आने वाली है। बीतर? मिसेस फिरदौस को इसका पता नहीं है। इससे कबल कि हम बाकायदा ऐलान करें, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को उसके लिए तैयार कर दें। भीतर का भी ऐसा ही मानना है। तो आपने बात कर ली है? मैं इस तरह की किसी बात का ऐलान उसकी इजाजत के बगैर कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता कि बुलंद कोई मसला खड़ा करेगा, मगर निहाल की तरफ से परेशान हूँ। मिसेस दनीज उसे मुनासिब वक्त पर बता देंगी। मुझे खुशी होगी अगर तुम इस हवाले से मेरी कुछ मदद कर सको। Of course I will. मगर मुझे ये भी देखना है कि मेरे पीछे क्या कुछ पकता रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अंकल, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। यकीनन ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत मुबारक। थैंक यू। उन्होंने ये सब कुछ मुझसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो चाहते थे कि इस हवाले से तुम्हारा जहन बन जाए। और मैं सोच रही थी कि ये मिसेस फिरदौस है। वो तो मेरे डैडी के लिए काफी कम उम्र है। तुम्हारे डैडी इतने बूढ़े भी नहीं हैं। और खूबसूरत भी। इतनी नहीं जितनी तुम हो। क्या वो मॉम के कमरे में सोएगी? मुझे नहीं पता, मगर लगता है एक नया कमरा बनाया जाएगा, नया फर्नीचर भी लाया जाएगा। वो पुरानी अशिया इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेगी। क्या वो बुलंद के साथ अच्छा सलूक करेगी? क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी? तुम क्या सोच रही हो? क्या मेरे डैडी तब भी मुझे प्यार करेंगे? वो तुम्हारे डैडी हैं, वो तुम्हें हमेशा चाहते रहेंगे। ये कहते हुए तुम्हारे डैड ने तुमसे इजाज़त मांगी है निहाल। तुम्हारी इजाज़त उनके लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। मिसेस सेविल थोड़ी देर पहले यहीं थी। तुम्हारी शादी के असरात अब भी मौजूद हैं। उनको क्या पसंद नहीं आया? तुम्हें तो पता है कि उन्होंने पसंद वाली बात मम्मी से की, जबकि नापसंद वाली दूसरों से। हाँ, मैं जानती हूँ। क्या करती रही हो तुम? पैकिंग में बिजी थी? हाँ, मुझे डर है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम जा ना सके भीतर। क्या अजीब बातें करने लगी हो तुम? घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, ठीक कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे मिस्टर अदनान की फैमिली कितनी अच्छी है। सही कह रही हो, लेकिन सिवाय बहलूल के बाकी सब बहुत अच्छे। भीतर मुझे लगता है कि मिस्टर अदनान मॉम में इंटरेस्टेड है।
और रियली तुमने कैसे अंदाजा लगाया? कल डिनर पर वो कितने खुश थे, तुमने देखा नहीं? वो नर्वस थे और कांप भी रहे थे। तुम हंस क्यों रही हो? मैं और पैकर आपकी बातें कर रहे हैं। पैकर कह रही है कि आप मिस्टर अदनान के सामने कितनी खुश रहती हैं ना। अपनी हंसी जारी रखो, वैसे भी तुम कम हंसती हो। प्लीज़ ऐसा मत कहो। कह तुम रही हो और गुस्सा वो मुझ पे निकालेंगी। चलो बाद में बात करते हैं, वरना उठा के मुझे पूल में फेंक देंगी वो। टेक केयर, बाय बाय। क्या? नथिंग। बुलंद कहाँ है डैडी? मैंने आखिरी बार बशीर के साथ देखा था। मैं उसकी पसंदीदा डिजर्ट बनाती हूँ, वो खुशबू सुन के ही आ जाएगा। तुम्हारा लिबास बहुत बुरा है। क्या अब हम उससे बात कर सकते हैं? मैंने उसे सब बता दिया है। उसने क्या कहा? कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं है अंकल। थैंक यू मदमोजेल। मोहब्बत, कैसे कोई अपनी मोहब्बत तब्दील कर लेता है। मैं इसे कोको या वनीला के साथ बनाऊं? मैं बता दूंगी, तुम परेशान मत हो। मैं पकाती हूँ, बुलंद को बहुत अच्छा लगेगा। फरीना का मर्तबान कहाँ है? बिल्कुल तुम्हारे सामने है। बस 1 मिनट। मुझे कम से कम अंडे तो तोड़ने दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विल यू एक्सक्यूज मी? जब तुम पियानो प्ले करती हो तो क्या हम मदाखलत करते हैं? हमें पकाने दो प्लीज। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर तुम मौसीकी समझ सकती हो तो ये भी कर सकती हो। नेहाल, मिसेस दनीस को सबसे पहले बताना ठीक नहीं था। अगर वो मुझसे बराह रास्त सुनती तो उससे ज्यादा अच्छा लगता। अगर वो कहते वो नहीं चाहती तो? मैं अभी उस पर दबाव नहीं डालूंगा, डिनर पर बात करूंगा। प्लीज मेरी मदद करना। मेरा आज रात दोस्तों के साथ प्लान है, हम डिनर पर जा रहे हैं। ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं कर रहा? कोई ऐसी बात नहीं। निहाल ने फिर खाना नहीं खाया? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। खाने के हवाले से हमारा क्लासिकल डायलॉग है। अगर तुम डाइट पर हो तो उनको बता दो, वो तुम्हारे लिए कुछ और बना देंगे। मुझसे मत उलझो। ओह, इसका मतलब तुम वेजिटेरियन हो। मैंने कहा ना, स्टॉप। अगर मामूल की झड़प खत्म हो गई है तो हम कोई संजीदा गुफ्तगू कर लें। ये हमेशा यही करता है डैडी, हर वक्त मजाक बनाता रहता है मेरा। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? वो मजाक कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हर वक्त मेरा मजाक उड़ाए। मेरी बात समझ में आई? मुझे ये सब नहीं चाहिए।
अब क्या हुआ? मिसेस दनीस, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? स्टूपिड बहलूल ने निहाल को रुला दिया। अपना मुंह बंद रखो। उसकी वजह से वो मेज से उठ गई। बहलूल का तो महज बहाना है, वो खाना खाना ही नहीं चाहती। बज़ाहिर इसकी भूख खत्म हो चुकी है। वो अपने आप को समझता क्या है, बेवकूफ। प्लीज काम डाउन बशीर। ये तुम्हारा मसला नहीं है कि वो खुद को क्या समझता है, ये उनके आपस के रोजमर्रा के मामलात हैं। तुम्हें इससे क्या? फिर भी अगर मिस्टर अदनान ने ये बातें सुन ली तो यकीनन वो हमसे नाराज हो जाएंगे। इसमें बहलूल की गलती नहीं है। काफी दिनों से निहाल कुछ अजीब सी हो रही है। यहाँ थोड़ी सी घुटन सी महसूस हो रही है। मैं जरा ताज़ा हवा खा कर आता हूँ। अब इससे क्या हुआ? पता नहीं। चलो अपना खाना मुकम्मल करो। मैं आ सकता हूँ? तुम ठीक हो? आई एम सॉरी डैडी, मगर अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे मजबूर कर देता है और हर वक्त मुझसे उलझता रहता है। निहाल, क्या बहलूल ही तुम्हारे रद्द-ए-अमल की वजह है, या मिसेस दनीस ने तुम्हें जो कुछ बताया? वो लड़की, मिस बीथर, वो आपकी जिंदगी में कितने अरसे से है? कुछ ज्यादा नहीं, नए ताल्लुकात हैं। अगर आप उससे शादी कर लेंगे तो क्या मॉम को भुला देंगे? मैं तुम्हारी माँ को कैसे फरामोश कर सकता हूँ निहाल? उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप उससे शादी कर रहे हैं तो यकीनन मोहब्बत भी करते होंगे। मदमज़ेल ने मुझे बताया कि आपको मेरी इजाज़त चाहिए। मैंने ये फैसला जल्दबाजी में नहीं किया निहाल। मैं नौजवान लड़का नहीं हूं जो अपने जज्बात को काबू में न रख सकूं। इस बारे में मैंने बहुत सोचा है, हर मुमकिन तरीके से इस पर गौर किया है। जब मैं फैसला कर रहा था तो मैंने इस बात को मद्देनजर रखा कि तुम्हें कोई परेशानी, तुम्हें कोई दुख न पहुंचे। वाकई? अगर तुम कहोगी कि मुझे खुश रहने का हक नहीं है तो मैं उदास हो जाऊंगा। अगर तुम नहीं चाहती हो तो हम इस पर अभी बात नहीं करते हैं। तुम इस बारे में अच्छी तरह सोचो, हालात को मेरी नजर से देखो। हमें जल्दी नहीं है। क्या आप चेक कैश कराने की पोजीशन में हैं? परसों से पहले चेक कैश नहीं हो पाएगा, इसके बाद ही सुकून मिलेगा। मिस्टर अदनान को कब दावत देंगे आप?
अब उनको बुलाने की बारी तो आपकी है। मैं ये नोट करी हूँ कि पैसों की बात आते ही तुम फौरन मिस्टर अदनान के बारे में सोचती हो। आप ही ने तो उनको खजाना कहा था। असल बात यह है कि मिस्टर अदनान मुझे पसंद करते हैं। जी हाँ, पसंद की बड़ी अहमियत है। जब तुम्हें पैसों की खुशबू आएगी तो तुम पुरसुकून हो जाओगी भीतर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चमेली, पौधों को पानी दे दिया? जी, क्या आपने अपने कमरे के पौधों को पानी दे दिया? नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस। क्या डैडी उठ गए? जी हाँ, वो आर्टलेयर में हैं। मेरी बच्ची, तुम कुछ भूल रही हो। हनी, वो अभी तक उदास है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैडी, आपने मुझे हमेशा प्यार किया है ना? ये पूछने वाली बात नहीं है, यकीनन करता हूँ। और शादी के बाद भी आप पहले की तरह प्यार करते रहेंगे? प्रॉमिस? क्यों नहीं? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। अगर आप मुझे प्यार करना कम नहीं करेंगे तो मैं आपको शादी की इजाज़त देती हूँ। मेरी बेटी, प्यारी सी बेटी। पैकर, तुमने तस्वीर देखी? हाँ, मैं फोटोज में बुरी लग रही हूँ। बुरी नहीं, बहुत बुरी। शादी की रात सर्द हवाएं चल रही थी। दूल्हा के वालिदैन जल्द ही चले गए। वो लोग इस बारे में लिखते ही रहेंगे। मैंने और पैकर ने यह फैसला किया है कि हम अफवाहों पे कान नहीं धरेंगे। बहरहाल ये अच्छी बात नहीं थी। आप उनके बारे में बात नहीं किया करें, पैकर दबाव में आ जाती है। ओह, ये देखो, उन्होंने मिस्टर अदनान के साथ तस्वीर छापी। दिखाएं? बेहतरीन तस्वीर है।
हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बेदार नहीं हो पाया। मगर मैं तो बेदार हो चुकी हूँ। मैं आपकी तरफ से कुछ सुनना चाहती थी। पीटर, मैंने निहाल से बात कर ली है। Really? उसने सारी बातों को बहुत मुनासिब अंदाज में लिया है। हमें कोई मसला नहीं है। मुझे खुशी हुई। तुम यही तो चाहती थी ना? चाहती थी ना? हाँ बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फाइन। हम कैसे कर सकते हैं? क्या तुम अपनी माँ से बात करोगी या मैं करूँ? हाँ तुम करो, मगर फ़ोन पे उनसे बात मत करना। हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा हनी। मैं सुबह सुबह उनको जहमत नहीं देना चाहता हूँ। मैं उनसे किसी मुनासिब वक्त पर बात करूँगा। मम्मी जाग चुकी हैं। ये उनके लिए सुबह नहीं है। तुम चाहो तो कॉल कर लो। मैंने ऐसा कहा? ओह मेरे खुदा, मैं किसी लड़के की तरह जोश में हूँ। ऑलराइट, मैं उनको 1 मिनट के अंदर कॉल करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाद में मिलता हूँ। See you around. गुड बाय। जरा मिसेस अजीज के लिबास की तरफ तो देखो। इससे पहले भी उसने इसे एक पार्टी में पहना है। लगता है उसका एक फेवरेट ड्रेस होगा। अरे तुम घर पर थी? आज तुम अपने बाबा के पास नहीं गई? मुझे पता था कि ये आने वाले हैं, इसलिए मैं घर पर ही रही। इसका मतलब है हमें कबूल कर लिया गया। यकीनन। बड़ी फ्रेश और खुश लग रही हो। रात मुझे गहरी और पुरसुकून नींद आई। ये मैगजीन देखो, सब शादी की बातें कर रहे हैं। मैं इन्हें बाद में देख लूंगी। शादी की सब तस्वीरें यही हैं। लिविंग रूम में सीडी भी छोड़ के जा रही हूँ। ओके बाबा, वो भी देख लूंगी। मिस्टर अदनान का फोन है। हेलो मिस्टर अदनान। गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। और आप? आई एम फाइन। मैंने आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे खुशी हो रही है। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो मैं आज आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। आज? ऑफ कोर्स, बहुत बहुत वेलकम। मैं आपकी मुंतजिर रहूंगी। मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है अच्छी बात होगी। बिल्कुल अच्छी बात है। प्लीज कहिए ना, मैं बेचैन हो रही हूँ। फोन पर नहीं, जब आऊंगा तो बात करूंगा। ऑल राइट, मैं इंतजार करूंगी। मिस्टर अदनान आ रहे हैं। उन्होंने कोई जरूरी बात करनी मुझसे। अच्छी बात है। लगता है कहानी का खूबसूरत अंजाम नजदीक आ गया। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे जाकर तैयारी करनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं डैडी? मैं बीतर के पास जा रहा हूँ। मिसेस फिरदौस से बात करनी है। मैं उन्हें अपने फैसले के बारे में बताना चाहता हूँ। राइट माई स्वीटी? क्या ये हम सबका फैसला है? निहाल, बुलंद को अभी कुछ पता नहीं है। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारी तरह समझ जाएगा। मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। खुदा हाफिज। आपका घर बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। निहाल एक बहुत प्यारी लड़की है। आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। थैंक्स। बुलंद से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। अच्छा लड़का है। वो सबसे घुल मिल जाता है। देर मत करो, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। अदनान अजनबी नहीं है, वो बुरा नहीं मानेंगे। हमारे पास अभी भी वक्त है। डियर भीतर, हमें जल्दी नहीं है मामी, और हमें भी तजस्सुस है कि मिस्टर अदनान आखिर कहना क्या चाहते हैं, है ना पैकर? अगर आप पसंद करें तो हम अकेले में बात करें। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि सबके सामने ही बात हो जाए तो अच्छा है।
हो सकता है कि मिस्टर निहाद से ही मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि इस हवाले से इन्होंने हाल ही में कुछ तजुर्बात हासिल किए हैं। अब तजस्सुस से मेरा दम निकला जा रहा है। बात क्या है? मुझे मेरे जोश के लिए माफ कर दीजिएगा मिसेस फिरदौस। आपको पता है कि मैं काफी अरसे से अकेलेपन की जिंदगी गुजार रहा हूं और अब मैं इस तन्हाई को खत्म कर देना चाहता हूं। हालिया दिनों में मैंने जबरदस्त जोशो खरोश अपने अंदर पाया है। ये बात करने का हौसला मुझे उस वक्त मिला जब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे एहसासात एक तरफा नहीं है। मैं इसे मुख्तसर करके बताता हूं। मिसेस फिरदौस, अगर आप इसे मुनासिब समझें तो मैं भीतर से शादी करना चाहता हूं।